हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पीछे कुछ हम सवाल पढ़ चुके थे, आगे का जो सवाल है उसी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, यदि एक बार देख लीजिएगा, 8.3 चल रहा है। 8.3 के 4 सवाल हो चुके थे, ये 5वां सवाल है। कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। कुल अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमने इधर लिख दिया है क्या, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। साइन में संबंध लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण, टेन में लंब बटा आधार। इसी का जस्ट उल्टा कॉट में हो जाएगा आधार बटा लंब, उसके बाद सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कौशिक में कर्ण बटे लंब। अच्छा, त्रिकोणमिति का जब भी अनुपात ज्ञात करना रहे तो आपको समकोण त्रिभुज का सहारा लेना होगा। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपको पता होगी तो बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। समकोण त्रिभुज का एक फार्मूला बहुत काम का है, पाइथागोरस प्रमेय का। क्या? पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं, या फिर प्रमेय कह सकते हैं। ये क्या होता है? कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी कैसे मैं लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, इसका बहुत काम आने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है मेरे दोस्त, दिया है साइन थीटा बराबर दिया है लंब 12/13। और साइन में संबंध किसका होता है? साइन में संबंध होता है लंब बटे कर्ण का। ठीक है ना, तो लंब इस सवाल में कितना दिया है? लंब दिया है 12, और कर्ण कितना दिया है इस सवाल में? कर्ण दिया है मेरे दोस्त 13। आधार की कमी रह गई। आधार, जब भी ऐसा सवाल लगाइए आप तो सबसे पहले तीनों भुजाओं का मान आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा? समकोण त्रिभुज। बिना सोचे समझे आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अच्छा इस त्रिभुज में नाम दे दीजिए ए बी और सी। ए बी सी हमने नाम दे दिया। अब मान रख दीजिए लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सदैव क्या होती है? कर्ण होती है। और जो कोण है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो हम इसी को कोण मान लेते हैं। इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? ये हो गई, और ये लंब हो गई, ये 12। ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे? देखिएगा, अब ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। कोण बी कितना है मेरे दोस्त? 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से ये लाइन लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। कर्ण क्या दिया है? AC दिया है। ये वाला AC है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कौन है? ये BC, लंब स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है? AB है, तो आधार स्क्वायर। अब कर्ण का मान कितना दिया है? कर्ण का मान दिया है, दिख रहा है ना, कर्ण का मान दिया है 13। 13 का स्क्वायर। BC कितना दिया है? 12 का स्क्वायर। AB कितना दिया है? नहीं पता, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहां कर दे रहे हैं। चलिए इसको यहीं पे हल कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 होगा। अच्छा 12 का स्क्वायर 144 होगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 144 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 169 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 25 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा? रूट लगेगा। और ए बी का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ए बी का मान कितना आएगा? 5। ए बी हमने क्या माना था? आधार, और ये कितना आ गया? 5। आधार कितना आ गया?
5, ये जो क्वेश्चन मार्क था इसके जगह कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं। अब हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो कॉस ज्ञात करना है। कॉस क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे कण। आधार कितना आया 5 और कण कितना है 13, तो कॉस कितना हो जाएगा 5/13। यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ देखिए कॉस थीटा बराबर, कॉस में संबंध किसका होता है, आधार बटे कण। आधार कितना है 5 है, कण है 13, तो ये 5/13 आएगा। कितना आएगा 5/13। उसके बाद टेन देख लीजिए, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 12/5। ठीक है। उसके बाद फिर कॉट थीटा पूछ रहा है, टेन का उल्टा होता है, इसे उल्टा कर दिए, नहीं तो आधार बटे लंब रखिए। आधार कितना है 5 है, लंब 12 है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/12। फिर उसके बाद देखिए सेक थीटा में संबंध कण बटे आधार का, क्या, कण बटे आधार का। कण कितना दिया है 13, आधार कितना दिया है 5। सेक किसका उल्टा, कॉस का। कॉस का उल्टा कर दीजिए 13/5, तो सेक का मान कितना आ गया 13/5। समझ में आया ना। अच्छा सेक मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है कॉसेक। कॉसेक तो आप यहीं से साइन का उल्टा कर देंगे कॉसेक आ जाएगा, नहीं तो कॉसेक में संबंध कण बटे लंब होता है। कण 13 है, लंब 12 है, तो 13/12 कर सकते हैं क्या, कॉसेक। कॉसेक थीटा हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए 13/12, या तो यहां से देख के लगा दीजिए या तो जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करनी है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। न्यून कोण, कोण कितने होते हैं, कोण होते हैं 6। सबसे पहले न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या ऋजु कोण, बृहत कोण और समकोण कोण। ये न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से कम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। कह रहे यदि कोण ए और बी दोनों न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। मतलब हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं होता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार आपको एक ही बात कहूंगा, हमेशा यही बात कहूंगा जब जब आप सवाल लगाएंगे, बिना सोचे समझे सबसे पहले इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज तो बना ही सकते हैं। ठीक है, हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। यहां ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में नाम दे दीजिए आपकी मर्जी, जहां से जहां तक, कहीं से कहीं तक नाम दे दीजिए। ए बी सी, आप यहां से शुरू कर लीजिए या फिर यहां से। अच्छा इसको हम कोण मान लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बार कोण ए माना है और एक बार कोण अच्छा बी माना है, तो बी के कोण की तरफ रखिए, यहां से रख लीजिए ये बी। तो कोण एक बार इसको मान लेंगे, और ये क्या हो गया, ये समकोण हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये कोण मानेंगे तो ये लंब होगा, ये कोण मानेंगे तो इसके सामने वाला। कोण के सामने की भुजा लंब होती है, स्टार बना के लिख लीजिए, कोण के सामने सामने की भुजा भुजा लंब होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, लंब होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब जो जो दिया है उस पे आते हैं। ए और बी सम न्यून कोण है, देखिए कोण ए और इसके बाद बी न्यून कोण हो गया, और सी क्या हो गया, ये समकोण हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं ना। इसके सामने ये वाला कर्ण हो गया, और बाकी तो लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं सवाल के अनुसार। दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, कॉस में संबंध किसका होता है, याद है, अभी देखिए हमने पढ़ा है कॉस में संबंध होता है आधार बटे कण का। किसका संबंध होता है, आधार बटे कण का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कण। क्या होगा, आधार बटे कण। सेम यहां भी होगा आधार बटे कण। हमने हिंदी में क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपको
आपको अभी इसको बदलना होगा। अब देखिए यहाँ cos A दिया है तो आधार क्या होगा, जब cos A दिया है, ये दिया है ना, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया AC। क्या होगा मेरे दोस्त, AC हो जाएगा आधार। तो कण क्या होगा, कण होगा AB। AB क्या होगा, कण होगा। समझ में आ रहा है ना, बराबर। यहाँ cos B दिया है, यानी कोण इस बार ये है, तो ये लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा BC। क्या होगा, आधार BC होगा। B और C है आधार। कण क्या हो जाएगा, AB। AB से AB हट गया। अब बचा AC बराबर BC। दिख रहा है, AC ये वाला है, ये वाला है, और बराबर BC, ये दोनों बराबर है। तो आपको पता होगा जब दो दो भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है ना। यदि कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा बराबर होती है, यदि भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होती है। इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है, तो हम कह सकते हैं सम्मुख बराबर भुजा के बराबर भुजा के सम्मुख सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम कह सकते हैं AC, यानी इसके सामने कोण है, कोण B है, और इसके सामने कोण A है, तो कोण B बराबर कोण A। दिखा, कोण B बराबर कोण A आ गया, और यही हमसे पूछा था। अच्छा A B इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोण A बराबर कोण B हो गया, हैंसप्रूफ हो गया, मतलब सिद्ध हो गया, ठीक है ना, इति सिद्धम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो ये ज्ञात करिए, ठीक है ना। cos थीटा, इसको ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो पहले इसको हल कर लीजिए या तो आप डायरेक्ट करिए, आपकी मर्जी, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया आपको, बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या बना लीजिए, बिना सोचे समझे सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, दिख रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें मान रख दीजिए ए बी सी, मान रखिए। कॉट में संबंध किसका होता है, अभी ये याद है ना, यल ए एल लाल के ए, हर बार काम आएगा। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट उल्टा इसी का। आधार बटे लंब, कॉट में संबंध किसका, आधार बटे लंब, तो ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, लंब। इसको हम कोण माने, इसको, ये हो गया लंब 8 और आधार कितना हो गया 7। समझ में आया ना, ये 8 और 7, ये हमें कमी है, इसकी कमी है ना, ये हम ज्ञात करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब ये लिखते हैं, यही लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो वही कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण हमें नहीं पता है तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं AC, लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, तो AC बराबर 8 × 64 7 × 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 113। स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा, रूट, यानी कण कितना आया 113, ठीक है ना। कण कितना आ गया 113, ये कितना आया 113, वो भी रूट में, ये हमने पता कर लिया। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिएगा उसको, बस अब हल करना बाकी है, बहुत आसान काम अब रह गया है। देखिएगा सबसे पहला सवाल दिया है क्या, 1 प्लस साइन थीटा, एक कोष्टक में दिया है 1 माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इसको और आसान बना लीजिए, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, बटे क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, अगले कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है ना, ठीक है। देखिएगा चाहे तो यही मान रखिए, पर a प्लस बी एक कोष्टक में, a माइनस बी एक कोष्टक में, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं, हुआ ना,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहां हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको मैं एक सूत्र यहां बता रहा हूं, यहाँ पे क्या लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ जो सूत्र लगा है मैं लिख दे रहा हूं, क्या लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी, इसी का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है, ठीक है ना। ये दिया था, इससे हमने ये लिख दिया। अच्छा, एक का स्क्वायर क्यों नहीं लगाए हैं, कुछ लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, अरे एक का स्क्वायर लगाएं या फिर न लगाएं, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र आप त्रिकोणमिति में देखेंगे, ये होगा सूत्र। देखिए, काम में थोड़ा आसान बना रहा हूं, डायरेक्ट लगाएंगे तो भी आएगा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब एक चीज देखिए, यदि हम साइन को उधर भेज दें तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसी में अगर हम कॉस को उधर भेज दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यदि देखिए ये सूत्र ये दिया है तो इससे हम ये रख सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, रख सकते हैं ना। ये दिया रहे इससे ये रख सकते हैं, दिया है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। मान रख दीजिए, कॉट में क्या संबंध होता है, दूसरा और पहला सवाल दोनों आ जाएगा इससे, मान रख दें। चलिए देखिएगा, इसका मान रखना है। कॉट में संबंध किसका होता है, कॉट में संबंध होता है ये साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटा लंब। आधार इस सवाल में कितना दिया है मेरे दोस्त, आधार दिया है 7, लंब दिया 8। 7 बटा 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 बटा 64, 49 बटा 64। दोनों सवाल का यही उत्तर आएगा। दूसरे का भी कॉट स्क्वायर ये है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका भी आएगा 49 बटा 64, और ऊपर वाले का भी 49 बटा 64 ही आएगा, ठीक है ना। ये सूत्र मैं लिख दे रहा हूं बगल में, याद रखिएगा, बगल में मैं सूत्र रख दे रहा हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन बटे कॉस होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर लगा रहे तो स्क्वायर लगा देंगे। और पिछले सवाल में देखिए यही था ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा था। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया लग रहा है भाई, कॉस बटे साइन था। अच्छा, कॉस बटे साइन था तो 10 होगा। ओफो, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, जरा एक बार देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 10 स्क्वायर थीटा होगा। और 10 स्क्वायर, 10 का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब है 8 बटे 7 होगा, 8 बटे 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 बटे 49, ठीक है ना। ये 64 बटा 49 आएगा और ये 49 बटा 64 आएगा, दोनों सवाल हो जाएंगे, ठीक है। लिख लीजिए, सूत्र भी लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल भी एकदम सेम सवाल है, दिया है, कह रहा है यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम जो दिया है उससे निकालते हैं। दिया क्या है, दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 बटा 3 होगा ना। अब कॉट में संबंध क्या होता है,
लाल बटा कक्का याद रहिए, यल ए यल, यानी लंब बटे आधार तो 10 होता है, 10 का उल्टा आधार बटे लंब क्या होगा, क्वाड। तो आधार बटा लंब, आधार कितना है इस सवाल में, आधार है 4 बटा लंब कितना है, लंब है इस सवाल में 3। हमें कर्ण की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा पहले तीनों भुजाएं पता कर लीजिए। तो एक बार पाइथागोरस में लगा के अगला भी निकाल दे रहा हूं, ठीक है, यहीं लगा दे रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ना, जिसमें नाम दे दीजिए ये कोण बी सी, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। लंब कितना है, लंब है 3 आधार है 4, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, ये 4 हो गया ये 3। अब हमें कर्ण की जरूरत है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो कर्ण ये हो गया ना, मैं लगा रहा हूं डायरेक्ट, बाकी लिखने वाला काम छोड़ रहे हैं, वही जो मैंने लिखा था सेम चीजें लिखी जाएगी। कर्ण यानी AC स्क्वायर बराबर लंब यानी BC, लंब स्क्वायर प्लस आधार यानी AB, ठीक है। AC स्क्वायर, BC का मान कितना दिया मेरे दोस्त, 4 दिया है, और इस BC का मान 3 दिया है, और AB का मान दिया है 4, इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और AC जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर हटा रूट लगा, तो 25 किसका वर्गमूल हो जाएगा मेरे दोस्त, 25 हो जाएगा 5 का वर्गमूल। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। समझ में आया ना, यानी हमें कर्ण भी पता चल गया। कितना पता चला, कर्ण हमको पता चला मेरे दोस्त ये 5 कर्ण हमने निकाला है। अब पूछ रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है क्या, देख लेते हैं, ठीक है ना। आधार पता है, लंब पता है, कर्ण पता है, हमको ज्ञात करना है 1 माइनस 10 ए बटे 1 प्लस 10। 1 माइनस 10 ना, हमको क्या ज्ञात करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर, देखिए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, दिख रहा है। 1 माइनस 10 ए, 1 माइनस 10 ए, मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं यहां, देखिएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, यही याद करना है, ठीक है ना। अब तो अच्छे से आपको दिख रहा होगा, क्यों, ठीक है। हमको दिया क्या है, लंब पता है हमको, आधार पता है, और कर्ण पता है। कितना कितना पता है, लंब देखिए कितना दिया है, लंब दिया है 3, आधार दिया है 4, कर्ण 5। लंब है 3, आधार 4, कर्ण 5, ठीक है, 3 4 और 5, हालांकि ये ट्रिपलेट भी है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, दोनों पक्षों के एक साथ हल करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 10 में संबंध क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3 है, आधार कितना है 4, तो 3 बटा 4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 सेम चीज 3 बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कॉस में संबंध किसका होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कोने पे यल ए एल लाल बटे के ए, ये रख लीजिए, ठीक है ना। ये साइन हुई है, कॉस हुआ, आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार बटे कर्ण यानी 4 बटा 5, इसका वर्ग हो गया। साइन में लंब बटा कर्ण, लंब कितना 3 बटा 5, इसको ये आप नोट करके रख लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। ये आपको एग्जाम में अगर आप भूल जाएंगे तो बहुत मदद करेगा। अब इसको हल करिए, उधर वाला भी हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 1 हुआ अपनी जगह पे, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 के स्क्वायर 16, बटे में सेम चीज प्लस में है, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, बराबर भी लेके चलते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 9, ये 5 का 25, ठीक है। 16 कम 16,
16 में से 9 जा कितना हो गया, 16 में से 9 जा 7, कितना 7/16 बटे 16 कम 16, 16 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25/16। ठीक है, ये 16 से 16 कट जाएगा। इधर देखिए 16 - 9/25। अब यहाँ 7/25 आ गया, कितना 7/25 आया ना। देखिए ये 7/25 में जो 16 से 16 कट गया, 16 में से 9 जो 7 आ गया, बराबर 7/25। ये दोनों तो बराबर है, और यही हमसे पूछ रहा था। देखिए सवाल में यही तो पूछ रहा था, बराबर है कि नहीं। हाँ देखिए बराबर है ना, लिखा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। ये जो सवाल है एकदम सेम सवाल ये भी है। कह रहे त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर ये दिया हो तो हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा इसको भी। अभी मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे मेरे दोस्त, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता करेंगे, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिएगा सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, समकोण त्रिभुज देते हैं, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। नाम दे दें, नाम दीजिए ए बी और सी। tan a यानी लंब बटा आधार, लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। अच्छा ये कण हम पहले पता कर लें। कण पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कण स्क्वायर, ये वाला भुजा कण है, ये नहीं पता हमें, कण स्क्वायर, लंब पता है इसमें क्या ए, क्योंकि हम कोण इसको माने हैं लंब 1, लंब स्क्वायर आधार √3, कण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 हो गया 3, AC दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, तो AC का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2 आ जाएगा। कण का मान, कण कितना आ गया, कण आ गया 2। इतनी बात समझ आई ना, हमें कण पता चल चुका। अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन ए और कॉस सी। एक बात यहाँ देखिएगा, यहाँ कोण ए और यहाँ कोण सी, यहाँ कोण ए और यहाँ कोण सी, बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आ जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं हल कर रहा हूँ पहला सवाल। साइन ए कॉस सी, बहुत मैं फंसाऊंगा नहीं, कॉस ए गुणे साइन सी। डायरेक्ट में लगा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। साइन ए जब कह रहा है, अभी तो ये याद है ना, लाल बटे कक्का, ये आप देखिएगा साइन में संबंध किसका, लंब बटे कण का, लंब बटे कण का। पर ये लंब बटा कण हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अच्छा कॉस में संबंध किसका है, कॉस में आधार बटे कण का, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा आधार बटा कण। ठीक है, अच्छा बीच में प्लस है, कॉस में आधार बटा कण, बीच में गुणा साइन में लंब बटा कण, लंब बटा कण। ठीक है ना, यही दिया है। अब देखिए जब हम कोण ए ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोण ए, कोण ए रहे तो लंब क्या होगा इसके सामने वाला, तो लंब इस बार 1 हो जाएगा, कण में कोई परिवर्तन नहीं, बीच में गुणा। अच्छा साइन सी कॉस सी ले रहे हैं, यानी कोण इसको मान रहे हैं, तो लंब ये हो गया, इसके सामने वाला लंब हो गया ये, तो आधार इसमें भी कितना हुआ 1, और कण में कोई परिवर्तन नहीं, बीच में प्लस है। ठीक है, अब कॉस ए में अब आधार, ये कोण ये हो गया, ये हो गया लंब, आधार √3 हुआ, क्या हुआ √3, ध्यान रखिएगा, और कण में कोई परिवर्तन नहीं, कोण के सामने वाली भुजा सदैव कण होती है। अच्छा साइन सी है, और साइन सी है तो ये क्या हुआ, ये कोण हुआ, इसके सामने ये वाला लंब हुआ, तो आधार ये हुआ। ठीक है ना, लंब क्या हुआ √3 हुआ,
कण कितना 2। यहाँ देखिए 1/4 प्लस √3 3, ये 2 दूना 4, 1 + 3/4 जोड़ेंगे तो 4/4। इसको हल करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। कितना मेरे दोस्त 1। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ये सवाल लग गया। अब सेम तरीके से इसका उत्तर आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये आज का आखिरी सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे, बिना सोचे समझे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ये हमने लगाया। देखिएगा, कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। कौन समकोण है? क्यू समकोण है। तो बिना सोचे समझे हमने क्यू को समकोण रख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी पी क्यू आर, यहाँ पी रख दे रहे हैं तो दिया है, और आर यहाँ रख दे रहे हैं। यहाँ पी रख दीजिए यहाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दिया क्या है उस पे आते हैं। पी क्यू का मान कितना दिया है? पी क्यू का मान दिया है ये 5 दिया है ना, हम अपने मन से नहीं रख रहे हैं ये। और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। यदि हम इसको बराबर को उधर भेज दें तो पी आर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, होगा ना। अब पी आर ये वाली लाइन है तो 25 माइनस क्यू आर हुआ 25 माइनस क्यू आर। इतना समझ आया कि नहीं? हमें कण पता हो गया और आधार पता हो गया, लंब पता करना है क्योंकि हम कोण इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब लंब पता करना है तो वही बात, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो कण स्क्वायर, ये वाली भुजा कण है यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी ये पी, ये आर और क्यू, लंब स्क्वायर क्यू आर प्लस आधार स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए का मान 25, बी का मान क्यू आर बराबर, इधर क्यू आर है 5 का वर्ग 25 हो गया। अब क्यू आर ये प्लस का ये कट गया, ये 25 बराबर किधर भेजें तो 625 माइनस 25, माइनस 25 दूना ये 50 हो गया, कितना हुआ 50 क्यू आर, कुछ नहीं बचा तो 0। 625 में से जब आप 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, बराबर ये माइनस का उधर भेज दिए, प्लस का आ गया क्यू आर 50। ये 50 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग, तो 600 भागा 50 करेंगे तो कितना बार में कटेगा 12 बार में। तो क्यू आर का मान कितना आया 12। क्यू आर यही वाली लाइन है ना, ये कितना आ गया मेरे दोस्त, ये आ गया 12। कितना आया, ये 12 आ गया और ये 5 आया। अब ये कितना आएगा, 25 में से हम 12 घटाएंगे, क्यू आर का मान घटाएंगे ना, तो 25 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 13, ठीक है ना। पूरी बात समझ आई होगी। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल चुकी, कण है 13, आधार है 5, लंब है 12, तीनों पता चल चुका ना। अब हमें क्या पूछा है, कह रहा है हमको साइन पी कॉस पी टेन पी ज्ञात करिए, लाल बटा कक्का, साइन कॉस टेन, यही पूछ रहा है ना, लंब बटे साइन में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो पहले क्या पूछा है, साइन पूछा है तो साइन पी, साइन पी, साइन पी पूछा है तो साइन पी यानी कोण इसकी बात चल रहा है तो लंब ये सामने वाला हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है यानी 12/13, कितना 12/13, पहला बात हो गया। दूसरा देखिए
क्या पूछ रहा है हमसे? cos p पूछ रहा है, cos p यानी कोण इसी की बात चल रही है। cos में आधार बटा कण, आधार दिया है 5, कण कितना 13, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है? tan p पूछ रहा है। tan में संबंध किसका होता है? लंब बटा आधार का, और लंब इसमें क्या है? ये p यानी कोण इसी की बात चल रहा है। लंब हो गया 12 बटा आधार यानी 5, tan p यानी 12/5 इसका उत्तर होगा। बात समझ आई? यानी साइन p का मान 12/13, उसके बाद cos p 5/13, tan p 12/5। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ये थे आज के सवाल। ठीक है, इसके आगे नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। जो भी चीजें आपको डाउट होगा कहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और खूब मेहनत से पढ़िएगा। धन्यवाद।